मेरे दोस्तों, आज हम बिग ब्रदर के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में चुड़ैलें उठी और दानव कबीलों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तभी दानव राजा डोंग हुआंग ने बुझोऊ पर्वत की चोटी पर एक दानव दरबार की स्थापना की और चुड़ैलों के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी। इसी समय में 10 दानव राजकुमार 10 सूर में बदल गए, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके ताप ने पृथ्वी को झुलसा दिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों को बहुत तकलीफ हुई और चुड़ैलें भी मरने लगी। लेकिन ये चुड़ैलों का अंत नहीं था, ये जब तक था जब तक कि डायन मां शक्ति का उदय नहीं हुआ था। यी ने 9 राजकुमारों को मार गिराया और केवल एक ही राजकुमार लुया बाकी रह गया। युद्ध के अंत में चुड़ैलों और दानवों दोनों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ। मानव ने चुड़ैलों को हराने का अवसर लिया और दानव के दरबार एक ही झटके में टूट गए और पूरी तरह से दानवों को हरा दिया। और उसके बाद समय बदला, संतों ने टूटते हुए दरबारों को स्वर्गीय दरबारों में बदल दिया। दानवों के पतन के बाद लुया ने स्वर्गीय अदालतों से बदला लेने के लिए उनके लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें स्वर्गीय अदालत के क्यू युआन को दिखाया जाता है और वहाँ का मौसम एकाएक खराब होने लगता है और हम एक फायर ड्रैगन को नीचे आते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उन 10 दानवों में बचा हुआ लुया था। वो स्वर्गीय अदालत के सभी लोगों को मारना चाहता था और वो यहाँ इसीलिए आया था। जिसे देख क्यू युआन खड़े हो जाते हैं और उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दानव लुया उनके सामने आता है जो कि उन्हें मारना चाहता था, जिसे देख वो हैरान थे। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है जहाँ हम चांसो को बहुत तेजी से आते हुए देखते हैं। ये क्यू युआन का शिष्य है और वो कहता है लुया दानवों को पुनर्जीवित करना चाहता है, इसलिए आज वो मास्टर को निशाना बना सकता है। मुझे और तेज चलना होगा कि मैं वहाँ पहुँचने में लेट न हो जाऊँ। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम लुया को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने क्यू युआन पे अटैक कर उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और वो धीरे धीरे उनके पास आ कहता है तुम्हें मारना दानवों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तभी वो अपने ओरा का यूज कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो क्यू युआन अपने फोल्डिंग पेपर को एक्टिव कर देता है और वो पेपर एक्टिव लुया पे अटैक कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उसे कंट्रोल चांगसा कर रहा होता है। तभी लुया बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय अदालत के वाटर गॉड यहाँ एक पेपरमैन का अवतार लेंगे। तभी वो कहता है दानव और स्वर्गीय दरबार सैकड़ों वर्षों से स्वार्थ के कारण संकट में है। हम दोनों कुल्लू के बीच युद्ध नहीं चाहते, तो तुम उसे भड़काने की कोशिश ना करो। तभी लू बोलता है तुम शांति और मॉरल की बात मत करो। तभी वो पेपरमैन लू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके सामने टिक भी नहीं पाता और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी लू के एक ही वार से वो जमीन पे जा गिरता है और लू की युआन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पेपरमैन उससे पीछे से अटैक कर देता है, जिसपे लू गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से उसके हाथ को तोड़ देता है। तभी क्यू युआन उसे रोकने के लिए अपनी पावर से उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और वो उनकी सभी पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर से एक एनर्जी बहुत तेजी से निकल उस पेपरमैन पर जा टकराती है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वाटर गॉड ये देख कर शॉक था। तभी लुया चारों तरफ क्यू युआन को ढूंढने लगता है और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और तभी हम पेपर 2 को देखते हैं जो कि क्यू युआन को बचा वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो कहता है बेशक लुया के साथ मेरा उद्देश्य लड़ना नहीं है और मेरा पेपर नंबर 1 भी नष्ट हो गया है और पेपर 2 और मास्टर के पकड़े जाने से पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी वो टेलीपोर्ट एरिया का यूज कर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो मास्टर को बचा सके और साथ ही साथ पेपर 2 को कंट्रोल भी कर रहा होता है। तभी हम पेपर 2 को देखते हैं जो कि मास्टर को जंगल के रास्ते ले जा रहा होता है ताकि वो मास्टर को सेव कर सके और वो दौड़ते दौड़ते एक पुल पे पहुंचता है। तभी लुया वहां आ उस ब्रिज को तोड़ देता है और वो वहीं रुक जाते हैं और वो मास्टर को अपने कंधे से नीचे उतारता है और तभी वो लुया पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो लुया का सामना कर सके, तो लुया उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देख मास्टर खड़े हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं और इधर वो भी अपनी पूरी पावर को इकट्ठा कर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उससे लुया पर अटैक कर देता है, लेकिन लुया उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और उसकी पावर नष्ट हो जाती है और वो जमीन पे जा गिरता है। लेकिन वो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था, तो वो उसे वापस फेंक देता है। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो अपने चारों ओर एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन वो घायल होने के कारण बहुत तकलीफ में भी थे, जिसे देख लुया मुस्कुराता है और तभी मास्टर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि मास्टर की पावर से एक बहुत बड़ी शॉट क्रिएट होती है जो कि ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आती है, लेकिन वो उसे भी रोक नष्ट कर देता है और वो तभी मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन पेपर 2 उन्हें बचाने के लिए उनके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और वो नष्ट हो जाता है। अब वो अपनी एनर्जी से मास्टर पर वार करता है, जो एनर्जी मास्टर के सीने से पार हो जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी नीचे एक टेलीपोर्ट एरिया ओपन होता है, जिससे चांगसा बाहर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो अब लेट हो चुका था। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।